अल्सर। आज हम अल्सर के बारे में बात करेंगे कि अल्सर क्या होते हैं और इसके क्या कारण होते हैं और इसको हम कैसे पहचाने और इसका प्राकृतिक चिकित्सा में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। अल्सर एक तरह के छाले होते हैं जो बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं। इसके कई कारण होते हैं होने के, जैसे मान लो लंबे टाइम तक भूखे रहने से, ज्यादा तीखा मिर्च मसाले वाला खाना खाने से, लंबे टाइम तक पेट खराब रहने से, गैस बनने से, पेट में तेजाब बनने से, या कई तरह के अलग अलग मेडिसिन खाने से भी, आदि बहुत सारे रीजन होते हैं जो अल्सर होते हैं। अब हम अल्सर को कैसे पहचाने कि हमारे अल्सर है या नहीं है। अल्सर होने के, अगर पेट में अल्सर है तो उससे एक तो वजन कम हो जाएगा, दूसरा भूख कम लगेगी, पेट में ऐंठन वगैरह बनी रहेगी, भारीपन फील करोगे आप, और कई बार क्या हो जाए जी मचलाएगा, उल्टियां आएंगी, कई बार तो खून की भी उल्टियां आ जाती है इसमें। ये कई ऐसे आपको लक्षण दिखाई देंगे जो अल्सर के कारण होते हैं। अब जानते कि प्राकृतिक चिकित्सा में हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं। उसमें आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें आपको क्या करना है कि आधा चम्मच आपको मीठे सोडे का लेना है, उसमें अच्छी तरह से मिक्स करके हल्का नवाया लेके आप उसका एनिमा लीजिए। दूसरा, आप पेट का जो ठंडा गर्म सेक होता है वो आप कीजिए। पेट की मिट्टी होती है वो आप लीजिए। जो पेट की लपेट हम लगाते हैं, पेट की लपेट का इतना ध्यान रखिए वो हल्की लगनी चाहिए, पेट पे ज्यादा टाइट नहीं हो, ज्यादा टाइट नहीं बांधनी, बस नॉर्मल उसको बांधना है। और जब भी आप लपेट अपने पेट पे लगवा रहे हैं, उसे उस टाइम आपको ठंडे पानी का कोई भी काम नहीं करना, आपको हाथ पानी में डिप नहीं करने। 1 घंटे के बाद आप कोई भी काम कर सकते हो, 1 घंटे के बाद आप लपेट हटा सकते हो, उसके बाद आप पानी का काम कर सकते हो। जब आपके पेट पे लपेट लगी हुई है तब आपने पानी का कोई भी काम नहीं करना। दूसरा होता है कि कई बार उल्टियां आती है, अगर आपको उल्टी जैसा मन हो रहा है तो आप एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा अपने मुंह में रख लीजिए, उससे आपको उल्टी आना बंद हो जाएगा। कई पेशेंट में ये होता है उल्टिया के साथ ना ब्लड आने स्टार्ट हो जाता है। अगर आपकी ये कंडीशन है तो उसी टाइम आप सीधा लेट जाइए और आपको अपने पेट पे ठंडी जो पानी की पट्टी होती है, एक टॉवल लीजिए, उसको पानी में डिप कीजिए और उसको आप निचोड़ के हल्का सा पेट के ऊपर रखिए। थोड़ी देर में जो आपकी ब्लड वाली जो उल्टियां आ रही हैं वो उल्टियां आनी बंद हो जाएगी। ये हमारे प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है, इससे धीरे धीरे पेशेंट ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ अल्सर वाले पेशेंट को अपनी डाइट पे पूरा ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर आप अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दोगे तो जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हो वो लंबे टाइम में ठीक करेगा। अगर आप डाइट साथ में ले रहे हो तो वो आपको महीना 1.5 महीने के अंदर ही आपका चाहे कितना ही पुराना अल्सर हो वो बिल्कुल आपको ठीक कर देगा। स्टार्टिंग में होती है डाइट, उसको हम पहले जो वीक होता है फर्स्ट वीक हम उसको लिक्विड में ही रखते हैं पेशेंट को कि आपने क्या खाना है। जैसे आप बेल का जूस पी सकते हो, आप गाय का जो दूध होता है आप उसको ले सकते हो, खीरे का जूस ले सकते हो, नारियल पानी पी सकते हो। उसके साथ साथ आप तोरी लीजिए, तोरी को उबाल के उसमें हल्का सा नमक डालो, अगर नमक नहीं भी डालोगे तो भी अच्छा रहेगा, आप उसमें हल्का सा नमक डाल को, हल्का गरम, ज्यादा तेज गरम नहीं होना चाहिए, आप उसका सूप पीजिए, वो भी आपको बहुत फायदा देगा। फर्स्ट वीक आपने यही रखना है। जो आप ये लिक्विड चीजें ले रहे हो, जो आप जूस ले रहे हो, उसको आप दिन में से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, जैसे 100-150 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं, आप दिन में से 4-5 बार बदल बदल के ये चीज ले सकते हो। कभी जूस ले लिया, कभी आपने सूप ले लिया, लेकिन गैप इतना रखो कि आधा पौना घंटे का गैप जरूर होना चाहिए, एकदम से ज्यादा नहीं पीना आपने। जो उसके बाद जो सेकंड वीक आती है उसमें आपको सुबह में आपने केला खाना है। केला खाने के बाद आपकी जो दिन की जो आपकी डाइट रहेगी उसमें आपको चावल लेने हैं, उसको पानी में उबालना है, उसको इतना उबालना है कि वो बिल्कुल घुट जाए। चावल बिल्कुल घुटे हुए होने चाहिए, खड़े चावल नहीं होने चाहिए। आप उसको दूध में मिला के ले सकते हो, बट दूध में मीठा नहीं डालना। आप उसको ऐसे फिक्के भी खा सकते हो या बिल्कुल हल्का सा नमक डाल के भी खा सकते हो, नमक बिल्कुल लाइटली रहना है, या फिर आप दूध के साथ ले सकते हो।
उसके साथ आपको शाम को भी यही करना है। शाम को आपने ऐसे ही बना के भात खाने हैं, या फिर थोड़ा गैप देके ना आप एक केला खा सकते हो। और जब भी आप ये सेकंड वीक की आप डाइट स्टार्ट कर रहे हो, उससे पहले आपको इतना ध्यान रखना है कि आपने सुबह उठते फ्रेश होने के बाद 1 चम्मच जैतून का तेल डेली पीना है, जिससे जो आपके पेट के अल्सर है वो जल्दी ठीक हो जाए। जो आपका उससे आगे जो आपका खाना होएगा, तीसरे जो वीक का होएगा, उसमें आपको सुबह उबला हुआ कोई भी, इसमें से कोई भी आप चीज ले सकते हो। जैसे आपने एक सेब उबाल के ले लिया, आपने एक आलू उबाल के ले ली, शक्करकंदी उबाल के ले ली, एक केला ले लिया, आप ये डाइट ले सकते हो। उसके बाद दिन में आपने जैसे उबला हुआ, ऐसे भात, भात में हल्की सी बिल्कुल पतली बनी हुई दाल, उसके साथ मिक्स करके ना आप चावल लीजिए। रोटी नहीं खानी है आपको अभी। चावल, ओट्स, थोड़ा सा दलिया बना के आप ले सकते हो। उसके साथ साथ आप कोई भी जो सब्जी है, सब्जी को उबाल के आप उसका अच्छी तरह से सूप बना के पी सकते हो। दिन में आप उसकी सब्जी की उबली हुई सब्जी खा सकते हो। लेकिन आपने कच्ची कोई भी सलाद या फ्रूट नहीं खाना। जब आपको ये लगने लग जाए कि हाँ, मेरे पहले से काफी आराम मिल रहा है, तो आप 20-25 दिन के बाद सेब, दिन में कोई भी सेब उसका छिलका उतार के खाना है, ऐसे नहीं खाना। आप सेब खा सकते हो, आप संतरा खा सकते हो। लेकिन ये जो भी आप फ्रूट जैसे संतरा वगैरह जो आप खाओगे, ये मीठे होने चाहिए। ये खट्टे फ्रूट आपने कोई नहीं लेना। इसमें कोई भी तीखा मिर्च मसाले वाला कोई भी खाना नहीं खाना आपने। बस इतना ध्यान रखना, जो आपने नहीं खाना, तीखा खाना नहीं खाना, इसमें आपने मुनक्का नहीं खानी, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जैसे ये चाय, कॉफी, ये वाली चीज आपने कुछ नहीं लेना इसमें आपने अपनी डाइट में। उसके साथ साथ आप कोई भी ऐसा खाना नहीं खाओगे जो आपके पेट में जाके आपकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ाए। जितना हो सके आप लाइट और कम मिर्च मसाले वाला खाना खाओ। अगर आप इन चीजों को फॉलो कर रहे हो और लगातार आपने 1-1.5 महीना इस आप अपनी ये डाइट ले रहे हो और साथ में आप नेचुरोपैथी ले रहे हो, तो आप 1-1.5 महीने में आपकी चाहे कितनी पुरानी अल्सर है वो बिल्कुल ओके हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके साथ साथ जो और जिनको ये प्रॉब्लम है उनको भी ये फायदा दे सके। थैंक यू।